सिंगरौली जिले में कानून व्यवस्था को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल सीधे सीधे कोतवाली थाना पर उठ रहे हैं। कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारी भास्कर मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक को लिखी शिकायत सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। शिकायत में दावा किया गया है कि कुछ मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई और यह भी आरोप है कि कार्रवाई में पक्षपात देखने को मिला। 24 मार्च को मीना जायसवाल के साथ हुई मारपीट का मामला हो या फिर धमकी हो या अन्य घटनाएं, इन सब को लेकर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिंगरौली में पीड़ितों को समय पर न्याय मिल पा रहा है? हालांकि इन सभी आरोपों पर पुलिस विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सुनिए इस पूरे मामले पर भास्कर मिश्रा क्या कह रहे हैं। यहाँ जो कोतवाली टीआई महोदय हैं श्री अशोक सिंह परिहार जी, वो लगातार कई ऐसी घटनाएं देखी गई और लगातार उनका व्यवहार भी ऐसा रहता है कि वो विशुद्ध, ऐसा लगता है कि वो अपनी बिरादरी की थानेदारी करने आए हैं, न कि सिंगरौली की जनता की। बिरादरी उनसे जुड़े हुए उनके लोग कुछ भी कर दें, वो किसी को मार दें, किसी के घर में घुस के पीट दें, किसी का दरवाजा तोड़ दें, किसी का कुछ कर दें, यहाँ तक कि महिला तक को मार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी न तो ढंग से उनके थाने में एफआईआर लिखी जाती है और न कोई कार्रवाई हो जाती। कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए ये कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आम राय नागरिकों में बन चुकी है कि अशोक सिंह परिहार घोर जातिवादी हैं और ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी इस पद पर नहीं रहना चाहिए, निरीक्षक कोतवाली के रूप में नहीं रहना चाहिए। उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए। और तात्कालिक अभी घटना ये हुई है कि ये श्रीमती मीना जायसवाल जी हैं, आवास में रहती हैं, उनके ऊपर 4-5 लोगों ने आकर के अचानक हमला किया, इनको जान से मारने का प्रयास किया। इन्होंने एफआईआर किया, जब दर्ज कराने गई तो औने पौने एफआईआर लिखा गया, जिसका कोई मतलब नहीं था, कोई धारा नहीं लगाई, 4 लाइन में एफआईआर लिख करके निपटा दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उसका परिणाम रहा कि 24 तारीख को वो घटना हुई थी और 28 तारीख को फिर आरोपी गणों में से कुछ लोगों ने जाकर के इनके यहाँ मां बहन किया है और जान से मारने का प्रयास किया। ये इसकी गवाह है, ये आंटी इतनी बुजुर्ग इसीलिए आई हुई है और फिर भी कोई ढंग की कार्रवाई अभी नहीं हुई। ये हमको पता चला है कि नोटिस दे रहे हैं आरोपियों को, कुल मिलाकर के बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से जब ये एफआईआर कराने गई थी तो उनमें से आरोपी गणों में से पीछे पीछे सारे लोग गए थे और एक व्यक्ति उस आरोपियों में से अंदर तक गया था, कंप्यूटर हॉल तक, जहां ये एफआईआर कर रही थी। वहां बोला गया कि तुम एफआईआर कराओगे तो तुमको हम देख लेंगे। यानी थाने में जाके धमकी दे रहा है कोई व्यक्ति, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोई आम आदमी जाकर के धमकी दे लेगा? इसलिए वो धमकी दे पा रहा है क्योंकि उसको पता है कि अशोक सिंह परिहार कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। तो वहीं पे मैं एक व्यक्ति था जो कि किसी व्यक्ति की मदद करने गया था। मैं एक सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, मुझे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जो धाराएं हमारे खिलाफ लगी थी उसमें गिरफ्तारी नहीं बनती थी। लेकिन गिरफ्तारी अशोक सिंह परिहार ने क्या कहा कि आप थाने आ गए इसलिए गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तारी करना मजबूरी हो गई। वो आरोपीगण थाने आए तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उनको छोड़ दिया गया? केवल एक मजबूरी थी, जातिवादी, उनके जातिवाद के थे, जाति के लोग थे। इसलिए हम लोगों की मांग है कि उनको हटाया जाना चाहिए। कि हमको बता रही थी, आप इनसे पूछिएगा खुद भी, कि कोतवाली टीआई ने कहा कि बराबर, दोनों तरफ से बराबर का मामला है। मैं कोतवाली टीआई से और पूरे सिंगरौली के लोगों से पूछना चाहता हूं और कोतवाली जो टीआई महोदय उनके बड़े अधिकारियों से, सीएसपी से और आईजी और डीजी से पूछना चाहता हूं कि एक महिला पर सिंगल महिला पर 4 पुरुष अगर मिल के मारते हैं तो वो बराबर का मामला कहा जाएगा? आप पत्रकार बंधुओं से भी मैं पूछना चाहता हूँ, ये कैसा टीआई है? मेरे समझ में आता है ये नशे में रहता है या तो ये सही, या तो दिमाग का क्या दही बना हुआ है इसका, या क्या हुआ है भगवान जाने, हम नहीं जानते। 28 तारीख को लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 28? और एक चीज, और दूसरी बात, जब 28 तारीख को इनके साथ घटना हुई, इन्होंने टीआई को फोन लगाया, कोई नहीं उठाया, 112 में लगाया, कोई नहीं उठाया, 100 नंबर में लगाया, कोई रिस्पांस नहीं मिला, एसपी को इन्होंने लगाया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। उस समय का मेरे पास फोटो और वीडियो है और आप लोगों के पास भी होगा, जब इनके साथ घटना घटी और ये एक महिला डर के मारे अपने घर में परेशान थी, इनका जान निकलने की कंडीशन में आ गई थी, तो वो पुलिस लगा रहे थे। और एसपी महोदय क्या कर रहे थे उस समय? इनका फोन न उठा करके, और टीआई महोदय क्या कर रहे थे उस समय? इनका फोन न उठा करके क्या कर रहे थे? वो कोई दीवाना कहते हैं सुन रहे थे। कुमार विश्वास एक चारण आया हुआ था, उसका कविता सुनने में मशगूल थे, दिया जलाने में मशगूल थे। ये सुरक्षा व्यवस्था है मध्य प्रदेश सरकार की और ये सुरक्षा व्यवस्था है सिंगरौली के महिलाओं की। ये सबको सुनना चाहिए कि एसपी उस समय दिया जलाना उसको ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक चारण कवि का जो है वो उसको चटकलता करना ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए होता है, लेकिन एक महिला सुरक्षा
उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एक टीआई जो है कोतवाली का, उसको एक कवि के साथ सेल्फी खिंचवाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक महिला की सुरक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। और मेरा सवाल इस मध्य प्रदेश सरकार के 112 और 100 नंबर से है, कितनी बार इसने लगाया, इन्होंने रात भर नहीं आई और सवेरे भी नहीं आई। पूछिए अगर कोई ऐसी घटना हो, इसीलिए महिलाओं की हालत आज सिंगरौली में, महिलाएं गायब हो रही हैं, महिलाओं का अपहरण होता जा रहा है, कितनी महिलाएं गायब है लेकिन आज तक मिल नहीं रही हैं। ये सारा श्रेय इस एसपी को जाता है और यहाँ के पुलिस को जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि घोर लापरवाही है महिला सुरक्षा के नाम पे। कि महिला का पकड़ के अगर बाल खींच दिया, इनका कपड़ा फटा हुआ था, वहाँ गई थी, नाक से खून बह रहा था, पुलिस जब थाने गई थी, अभी तक पूरा नारी फटा हुआ, ये नारी फटा हुआ। तो अपने आप बीएनएस का 74 और 354 आईपीसी लग जाता है। और साथ में ये आरोपी जो है वहाँ पे इनके पीछे पीछे गया था, क्यों आरोपी इनके पीछे पीछे गया था, सोचिए थाने में, फिर भी एफआईआर मतलब उसको नहीं अरेस्ट किया गया। जबकि मेरे खिलाफ भी एफआईआर लगा था, मैं थाने चला गया था, टीआई साहब बोले कि अरे आप तो थाने आ गए इसलिए गिरफ्तार कर लिए, और वो लोग गए इसलिए नहीं गिरफ्तार किया, उनको कहते तुम लोग चले जाओ। ये जातिवाद नहीं है तो क्या है, व्हाट इज दिस। और बड़ा पॉइंट है, आप लोगों ने ये सुना होगा, एक सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक मैसेंजर से एक व्यक्ति, विक्रमादित्य सिंह शायद नाम था कुछ ऐसा उनका, उन्होंने हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, इधर नित्यानंद जी, ये युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष जी हैं और बैसवार महासंघ के सम्मानित जिला उपाध्यक्ष हैं सिंगरौली जिले के, इनको माँ बहन की गाली दी थी। और साथ में ये भी कहा था पूरे जितने ओबीसी समाज है सबको बोला गया था कि माँ बहन की गाली दी गई थी सिंह टाइटल लगाने के नाम पे। तो हम पूछना चाहते हैं किस संविधान में लिखा हुआ है कि ये लोग सिंह टाइटल नहीं लगा सकते। और ऐसा अपराध जब उस व्यक्ति के द्वारा किया गया, आज 1.5 महीना 2 महीने हो गया, इसके बावजूद भी कोतवाली टीआई द्वारा कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई, आज तक उसकी अरेस्ट ही नहीं हुई। ये क्या कहलाता है? यही है जातिवाद। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, कुछ लोग मुंह फुला लेंगे तो उसकी दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं प्रमाण के साथ जो बोलता हूँ तो बोलता हूँ। क्यों कार्रवाई नहीं किया उसने? यहीं पे नवानगर थाने में एक वीडियो कटिंग करके कुछ लोग ले गए थे हमारे खिलाफ और तुरंत वहां का टीआई ने हमारे खिलाफ एफआईआर कर लिया। 1 सेकंड, वीडियो सही है कि गलत है उसकी जांच तक नहीं हुई, हमारे खिलाफ एफआईआर हो गई। लेकिन यहाँ पूरा वायरल वीडियो था, इसके बावजूद भी एफआईआर नहीं हुई। इसी को जातिवाद कहते हैं। इसलिए हटाया जाना चाहिए अशोक सिंह परिहार को। अगर नहीं हटाया जाएगा तो 25 अप्रैल को इतना भीषण आंदोलन होगा इस एसपी ऑफिस में कि जिसको ये लोग पचा नहीं पाएंगे। सीधी सी बात। भास्कर मिश्रा के ये आरोप अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है। जमीनी हकीकत क्या है, ये जानने के लिए हमने बात की उन पीड़ितों से जो खुद को न्याय से वंचित महसूस कर रहे हैं। सुनिए आखिर पीड़ित क्या कह रहे हैं। 24 तारीख से हुआ, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। वो लोग ऐसे ही घूम रहा है, वैसे दमदारी दिखा रहा है। घर पे भी गया, अभी 28 तारीख को भी गया मेरे घर पे भी, वही दमदारी, वही मतलब बोल रहा कि आप तो एफआईआर कर दियो तो जान मार देंगे, वीडियो बना लो। वहाँ तक भी गया। फिर मेन एक तो है सर, ये सब किराया पर हैं और जितने मकान मालिक है कोई बायोडाटा नहीं लिया। उन लोगों को कभी भी रात बिरात जान से मार करके निकल जाएंगे। एक के साथ अगर बातचीत होता है तो 50 गुंडे आते हैं। तो कोतवाली में हुआ था उस दिन आपके साथ? उस दिन हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है सर, वो हमेशा 2-3 एक्सीडेंट कर दिए थे। तो हम लोग यहाँ पे बैठे थे, उसी पोजीशन में वो गाड़ी चला रहे थे। तो हम उनसे नॉर्मल बात किए कि भैया इस तरह से गाड़ी मत चलाइएगा। आज तो मान लीजिए गाय गरू का एक्सीडेंट हो रहा है, किसी दिन इंसान का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो हमारा अगला आदमी से बहस हो रहा था। बोले तेरे बाप का गाड़ी नहीं है, तेरे बाप का रूम है, मैं जैसे चाहूँ वैसे चलाऊं। अब वो किसी पीछे से फोन किया और 5-6 लोग आए गाड़ी से, वो लोग पीछे से मारने लगा। मेरे को जानकारी नहीं था कि लोग मारेगा, और पीछे से अचानक मारने लगे मेरे को मारने लगा 4 लोग मिल करके। फिर भी हम उसी पोजीशन में थाने में भी गए, फटे कपड़े में पूरा ब्लड से एकदम डूबे हुए थे। फिर थाने में भी गए, रिपोर्ट लिखाए। पहले तो 1 घंटा मेरे को बैठाया गया, बोले टीआई से बात हो जाएगा तो रिपोर्ट लिखा जाएगा। फिर इसके बाद बैठने के बाद फिर जो आरोपी लोग मारे थे वो लोग फिर गेट तक चला गया। एक लड़का अंदर तक गया जहाँ पे हम टाइपिंग कर रहे थे। बोला कि मीना हमारा रिपोर्ट मत लिखाइएगा। हम बोले क्यों, पहले तो आप ही आए थे। तो बोला ठीक है लिखवा लीजिए, हम देख लेंगे। अब मेरा कोई भी कार्रवाई आज दिन तक अभी नहीं हुआ है। आज 1 हफ्ता हो गया, कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। हमारा कोई दुश्मनी नहीं है उन लोगों से। आज ऐसा है, कल घटना करके कहीं फरार हो जाएंगे तो हम कहाँ पे ढूंढेंगे। उन लोग को बायोडाटा कोई मकान मालिक किराया पर देता है, कोई बायोडाटा नहीं लिया है उन लोग। कौन लोग थे, उनका नाम? उनका नाम है आनंद सिंह, शुभम सिंह और आदर्श सिंह और प्रतीक।
वो यहीं के रहने वाले कहीं बाहर के? नहीं, एक है रंपाक रहने वाले, आदर्श रंपाक रहने वाला है, और आनंद चपकी का रहने वाला है, शुभम इलाहाबाद का रहने वाला है, और जो प्रतीक है वो रीवा का रहने वाला है, प्रतीक पांडे। क्या अभी भी धमकियां मिल रही हैं? क्या अभी भी हमारे 28 तारीख की मेरे घर पे रात पे दरवाजे पे जाके वो पहले फोन किया, बोले कि हम आदर्श के भाई बोल रहे हैं। हम बात कर रहे थे, बात करते करते मेरा मोबाइल दब गया, बंद हो गया। फिर मैं अचानक बालकनी से निकले तो देखे तो वो लोग गाली गलौज दे रहे। अभी मेरे को पता नहीं है कि ये हमारे घर पे ही आके गाली दे रहे हैं। जब बाहर हम निकले तो 8-9 लोग वो गाड़ी से थे, और जब हम बाहर निकले तो बोले कि रिकॉर्डिंग क्या कर रही थी, तुम वीडियो बना लो। वहाँ पे आंटी लोग बैठी थी, आंटी लोग फिर वहाँ पे बोल रही हैं कि देखा मीना बहनी तोरी कि कब से गाली दे। तो हमारा घर में कूलर उलर चला था, मेरे को नहीं पता था कि गाली दे रहा है। जब अचानक बाहर निकले तो 8-10 लोग गाड़ी से आ रहा था, बोले कि अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी, वीडियो बना लेने, जान से मारेंगे। थाने आप जाती हैं तो थाने में क्या कुछ कहा जाता है? थाने में तो बदतमीजी से गाली देते हैं। हम जो दोबारा गए अभी 28 तारीख को रिपोर्ट करने, तो फाइल फेंक दिया गया, मुंशी फेंक दिया फाइल की नहीं, इसी आपका जो FIR हुआ, इसी FIR पर आपका कार्रवाई होगा। तो हम उस पर बोले, हम बोले सर इसमें कोई कार्रवाई हुआ ही नहीं तो कहाँ से करेंगे आप? मान लीजिए आज हमको मार दिया, कल फिर आकर के जान से मार कर चल गया, तो इसी रिपोर्ट पर आप कार्रवाई करेंगे? फिर हम चले गए, फिर एक लेडीज आई थी, भेजे थे TI साहब, फिर आकर के लास्ट में हमारा रिपोर्ट लिखा गया था।